नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहं, त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहं, महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे, महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे, पतद्वेषकायो नमस्ते नमस्ते, पतद्वेषकायो नमस्ते नमस्ते, प्रभो शक्तिमन हिन्दुराष्ट्राङ्गभूता, प्रभो शक्तिमन हिन्दुराष्ट्राङ्गभूता, इमे सादरं त्वां नमामो वयम्, इमे सादरं त्वां नमामो वयम्, त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटीयं, त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटीयं, शुभामाशिषं देहि तत्पूर्तये, शुभामाशिषं देहि तत्पूर्तये, अजय्याञ्च विश्वस्य देहि शक्तिम्। पहुंच गए हम लोग चार मीनार। ये जो आपको सामने बड़ा गेट दिख रहा है, ऐसे 4 दरवाजे 4 अलग अलग दिशाओं में खुले हुए हैं। हर दरवाजा एक मुख्य सड़क से जुड़ा हुआ है, इसलिए चार मीनार शहर के बीचों बीच एक केंद्र बिंदु की तरह काम करता है। 4 दरवाजे हैं यहाँ, हर रास्ता अलग है लेकिन सबकी मंजिल एक ही है, चार मीनार। और यहाँ पे ट्रैफिक देखिए, कितना ट्रैफिक है, एकदम कंजस्टेड जगह पे है। और ये रोड पे थोड़ा थोड़ा करके ट्रैफिक चल रहा है, और ट्रैफिक से ज़्यादा लोग बहुत सारे यहाँ पे चल रहे हैं। देखिए, हैदराबाद की जो मेन पहचान है वो है चार मीनार। और ये देखिए मेन चौराहा है, वहाँ से मैं आपको पूरा व्यू दिखा रहा हूँ। आप ट्रैफिक देखिए, सब जगह पे सिर्फ ऑटो ही दिखेगी और पब्लिक आपको वॉक करती हुई दिखेगी। यहाँ पे कार लाना तो नामुमकिन ही है, इसीलिए हम लोगों ने पहले से ऑटो कर लिया था। इतनी ट्रैफिक लास्ट में मैंने कुंभ के मेले में देखी थी, उसके बाद आज देख रहा हूँ कितनी ट्रैफिक है। देखिए, पास ही मशहूर लाड बाजार है, जहाँ आपको रंग बिरंगी चूड़ियाँ, मोती और पारंपरिक ज्वेलरी मिलती है। चार मीनार का निर्माण 1591 में मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने कराया था। कहा जाता है कि यह एक भयंकर महामारी के खत्म होने की खुशी में बनाया गया था। चार मीनार में 4 ऊंचे मीनार हैं, जिनकी वजह से इसका नाम चार मीनार पड़ा। हर मीनार करीब 48 मीटर ऊंचा है। यह इंडो इस्लामिक वास्तुकला का शानदार उदाहरण है। चार मीनार के ऊपरी हिस्से में एक मस्जिद भी बनी हुई है, जो बहुत पुरानी और खास मानी जाती है। अगर आप चार मीनार आ रहे हो तो निमरा कैफे एंड बेकरी में बिस्किट और चाय पीना मत भूलिएगा। ये यहाँ का बहुत ही पॉपुलर कैफे है। रात का समय यहाँ आने के लिए सबसे अच्छा होता है, क्योंकि लाइटिंग में चार मीनार और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। चलिए चलते हैं यहाँ से। कल सुबह जल्दी उठ के हम लोग श्री सेलम की ओर निकलेंगे। गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण। सुबह के अभी 7:15 हुए हैं और हम लोग सब रेडी होके श्री शैलम की ओर निकलने वाले हैं। लेकिन सोचा है कि पहले यहाँ पे बहुत ही प्रख्यात नाश्ता मिलता है, नज़दीक ही है, उसका नाम है राम की बंडी। तो चलिए ब्रेकफास्ट करते हैं और बाद में श्री सेलम की ओर आगे बढ़ते हैं। कल रात को होटल पे आके जल्दी सो गए थे, क्योंकि थके हुए थे। वर्ली महादेव से हम लोग जल्दी निकले थे और पूरे दिन का ड्राइविंग और साथ में एक्सप्लोर भी किया था थोड़ा हैदराबाद, तो थकान तो अभी उतर गई है। और अभी जो यहाँ से श्री सेलम है वो 5 घंटे का रास्ता दिखा रहा है। यहाँ से 215 किलोमीटर दूर है, इसलिए सोचा कि रास्ते में कहीं
रुक के ब्रेकफास्ट करें उससे बेटर है कि यहाँ पे ब्रेकफास्ट करके निकलते हैं। बस जो सामने चौराहा है वो गली के अंदर ही राम की बंडी है, तो चलिए चलते हैं और ब्रेकफास्ट करते हैं। मैं अभी खड़ा हूँ राम की बंडी के बाहर, जहाँ सुबह 4 बजे से ही लाइन लग जाती है। हैदराबाद आए और फेमस राम की बंडी का डोसा ट्राई नहीं किया तो क्या किया। देख सकते हो कितनी भीड़ है और यहाँ बन रहा है मक्खन से भरा हुआ सुपर क्रिस्पी डोसा। इतना बटर और चीज, ये डोसा नहीं पूरा फीस्ट है। देखिए ये एक और तवा और उसके ऊपर कितने सारे डोसे। हमने ऑर्डर किया है पनीर चीज डोसा, पिज्जा डोसा, बटर उपमा और तवा इडली, जो यहाँ का सबसे फेमस आइटम है। यहाँ के डोसे ट्रेडिशनल नहीं बल्कि फ्यूजन स्टाइल में बनते हैं, ज्यादा क्रिस्पी, ज्यादा बटर और बहुत ही टेस्टी। यहाँ सुबह करीब 4:30 बजे से दोपहर तक डोसा मिलता है और कुछ आउटलेट्स रात में भी खुले रहते हैं। क्रिस्पी, बटरी और चीजी, परफेक्ट कॉम्बिनेशन। अगर आप हैदराबाद आ रहे हो तो इस जगह को बिल्कुल मिस मत करना। राम की बंडी क्रिएटिंग यूनिक साउथ इंडियन डिशेस सिंस 1989। अभी हम लोग जो खड़े हैं वो सबसे पुराना आउटलेट है। वैसे पूरे हैदराबाद में राम की बंडी के टोटल 5 आउटलेट हैं, आप गूगल कर सकते हैं। पहले यहाँ लोग रात 3-4 बजे भी डोसा खाने आते थे। स्टूडेंट्स और ट्रैवलर्स के बीच ये जगह बहुत पॉपुलर है। अगर आप हैदराबाद आए और राम की बंडी का डोसा नहीं खाया तो ट्रिप अधूरी है। यहाँ का चीजी बटर से भरा डोसा हर किसी को दीवाना बना देता है। एक छोटे से ठेले से शुरू होकर आज ये एक बड़ा नाम बन चुका है। अभी सुबह के 7:30 बजे हैं और सुबह में देखिए भीड़, डोसा खाने के लिए लोग लाइन में खड़े रह गए हैं। राम की बंडी की खास बात यह है कि यहाँ आपको ट्रेडिशनल नहीं बल्कि फ्यूजन डोसा मिलते हैं और लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग फूड लवर्स के लिए ये जगह हेवन है। देखिए पनीर की पूरी बारिश हो रही है। मुझे तो देख के ही मुंह में पानी आ गया। अब मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। चलिए टेस्ट करते हैं। पहला बाइट और ऑनेस्टली ये टेस्ट नेक्स्ट लेवल है, सुपर्ब। अगर मैं उसको रेटिंग दूं तो 10 आउट ऑफ 9 दूंगा। सबसे अच्छा डोसा खाया हम लोगों ने और ब्रेकफास्ट सभी ने एंजॉय किया, बच्चों ने भी एंजॉय किया। चलिए अब श्रीसेलम की ओर आगे बढ़ते हैं। सुबह का टाइम है तो ट्रैफिक थोड़ा कम है, तो जल्दी जल्दी हैदराबाद क्रॉस करते हैं और श्रीसेलम की ओर आगे बढ़ते हैं। सुबह जल्दी निकलने का फायदा देखिए आप, नॉर्मल ट्रैफिक मिलेगा आपको। और आज की रात जो हम लोग स्टे करेंगे वो श्रीसेलम में स्टे करेंगे। कल वापस हम लोग 2 दिनों के लिए हैदराबाद रुकेंगे और फिर हम लोग सूरत की ओर बढ़ेंगे। सुबह दोनों कारों में डीजल फुल करवा लिया था ताकि रास्ते में कोई दिक्कत ना हो। अभी हम लोग हैदराबाद के आउटर रिंग रोड पे चल रहे हैं। 135 किलोमीटर हम लोगों ने कवर कर लिए हैं हैदराबाद से और इस तरह का डबल लेन वाला रास्ता है। रास्ता बहुत ही अच्छा है। ये रिजर्वायर डिंडी रिवर पर बना हुआ है जो कृष्णा रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है ना ब्यूटीफुल। बहुत ही सुंदर लग रहा है यहाँ पे।
हैदराबाद से करीबन 150 किलोमीटर कवर करके अभी हम पहुंचे हैं डिंडी रिजर्वायर। ये आपको सामने जो दिख रहा है वो डिंडी रिजर्वायर है। आप श्रीशैलम जाओगे तो रास्ते में ही आएगा ये। बहुत ही सुंदर और शांत जगह है ये। डिंडी रिजर्वायर का मेन पर्पस है पानी को स्टोर करना, इरिगेशन के लिए पानी देना और इस एरिया का वाटर मैनेजमेंट करना। आज ये सिर्फ पानी स्टोर करने के लिए नहीं बल्कि एक टूरिस्ट स्पॉट भी बन चुका है। यहाँ लोग नेचर एंजॉय करने के लिए और वीकेंड ट्रिप के लिए आते हैं। चलिए इसको अब ड्रोन की नज़रों से भी देख लेते हैं।
डिंडी रिजर्वायर से हम लोग निकल चले हैं और 50 किलोमीटर हम लोगों ने कवर किया है। और अभी सामने जो आपको जो दिख रहा है वो पूरा अमराबद टाइगर रिजर्व है। ये करीबन 50 किलोमीटर में फैला हुआ है। ये लो, अमराबद टाइगर रिजर्व का मेन एंट्री गेट आ गया है। और ये जो मेन एंट्री गेट है वो सुबह 6 से शाम को 6 बजे तक खुला रहता है। उसके बाद आपको टाइगर रिजर्व के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। एक बात आपसे यहाँ शेयर करना चाहूँगा, आप जब भी हैदराबाद से निकले डीजल अपना फुल करवा के निकले, क्योंकि ये 70-80 किलोमीटर का जो भी एरिया है यहाँ पे कोई भी डीजल पंप या पेट्रोल पंप नहीं आता है। आपको सीधा श्रीसेलम जाके ही आपको पेट्रोल डीजल मिलेगा। टाइगर रिजर्व के अंदर हम लोग अभी चल रहे हैं और देखिए रास्ता अभी सिंगल लेन है। आपने मेरी जो लास्ट साउथ की जर्नी देखी होगी, वहाँ पे भी इस तरह के ही रिजर्व के अंदर से हम लोग क्रॉस कर रहे थे, तभी रास्ता इस तरह का ही था। बीच बीच में ऐसी फॉरेस्ट पेट्रोल की कार घूमती रहती है और अगर आपने जंगल में कार रोकी तो ये लोग जुर्माना भी करते हैं। और फॉरेस्ट की आप डेंसिटी देखिए कितना घना दिख रहा है। यहाँ से दोनों साइड कितने सारे पेड़ लगे हुए हैं और एक बीच में से एक सिंगल लेन रास्ता निकल रहा है। अमराबद टाइगर रिजर्व यहाँ पे ख़त्म होता है। देखिए ये गेट आ गया है, उसके बाद पूरा जो रिजर्व एरिया था वो यहाँ से ख़त्म हो रहा है। देखिए यहाँ पे जीप सफारी भी हो रही है। साउथ की जर्नी में आपने देखा होगा हम लोगों ने टाइगर रिजर्व के लिए 2 सफारी की थी, तो अभी यहाँ पे सफारी नहीं करेंगे, सीधा श्रीसेलम की ओर बढ़ेंगे। श्रीसेलम यहाँ से अभी 25 किलोमीटर बाकी रह गया है और मेरे हिसाब से 1 घंटे में हम लोग श्रीसेलम पहुँच जाएंगे।
ये जो सामने आप देख रहे हैं वो कृष्णा रिवर है, और उसके ऊपर जो बना ये जो आप पावरफुल जो डैम्स देख रहे हैं, ये भारत में सबसे शानदार और पावरफुल जो डैम्स होते हैं उसमें से एक है। अभी हम लोग जहाँ खड़े हैं वो तेलंगाना स्टेट है, और ये जो सामने आपको डैम दिख रहा है वो क्रॉस करते ही आंध्र प्रदेश लग जाएगा। मीन्स कि ये जो डैम है वही दोनों स्टेट की बॉर्डर है। ये डैम आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा को जोड़ता है। चारों तरफ पहाड़, हरियाली और बीच में ये भव्य डैम। सच में नेचर का कमाल है। सिर्फ खूबसूरती ही नहीं, ये डैम हजारों मेगावाट बिजली भी बनाता है और लाखों किसानों के लिए पानी का सहारा है। अगर आप मॉनसून में यहाँ आते हो और गेट्स खुलते हुए देख लेते हो तो वो नज़ारा जिंदगी भर आप नहीं भूल पाएंगे। पानी की गरज और उसकी ताकत रोंगटे खड़े कर देती है। मैं श्रीशैलम 10-11 साल पहले आया था और मैंने उसके पूरे गेट्स खुले हुए यहाँ का नज़ारा मैंने देखा है। अद्भुत लगता है सच में। पानी का कलर देखिए, एकदम डार्क ग्रीन कलर का पानी दिख रहा है, ब्यूटीफुल। यहाँ ड्रोन शॉट अलाउड नहीं है, नहीं तो आपको मैं ऊपर से व्यू दिखाता। शायद यहाँ पे बोटिंग भी होती है, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर किसी को पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अभी कोई भी गेट खुला नहीं है, सिर्फ 3 गेट 10% शायद खुले हैं, उसमें से थोड़ा थोड़ा पानी नीचे आ रहा है, लेकिन नज़ारा बहुत सुंदर है। चलिए चलते हैं अब यहाँ से श्रीशैलम 16 किलोमीटर बाकी रह गया है। 20 मिनट में हम लोग श्रीशैलम पहुंच जाएंगे। तेलंगाना स्टेट का ये लास्ट गांव है। ये ब्रिज जो है आप देख रहे हैं, बस यही बॉर्डर है। अभी हम लोग तेलंगाना में चल रहे हैं। जैसे ये ब्रिज क्रॉस होगा हम लोग आंध्र प्रदेश के अंदर एंटर हो जाएंगे। और ये जो आप देख रहे हैं वो कृष्णा रिवर है। यहाँ पे नीचे शायद बोटिंग हो रही है, क्योंकि गाड़ियां भी दिख रही है टूरिस्ट की और लोग भी दिख रहे हैं। श्रीशैलम में एंटर होने से पहले ये यहाँ पे ये टोल आता है। बस अब हम लोग श्रीशैलम में एंटर होने ही वाले हैं। फाइनली हम लोग आंध्र प्रदेश के अंदर एंटर हो चुके हैं और श्रीशैलम यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है। टेम्पल अभी भी यहाँ से 7 से 8 किलोमीटर दूर है। और देखिए पहले ही ट्रैफिक जाम हो गया, पूरा जाम है मंदिर तक, ऐसा लग रहा है। आगे जो आपको जो ट्रैफिक दिख रहा है वो लोगों ने रास्ते में गाड़ियां पार्क कर दी है, उसकी वजह से दिख रहा है। और जो लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है वो साक्षी गणपति टेम्पल है। हम लोग आज आएंगे उसके लिए दर्शन करने के लिए। और यहाँ पे ये मान्यता है कि ये भगवान गणेश आपकी यात्रा के साक्षी बनते हैं, तो श्रीशैलम जाते समय रास्ते में ही आता है। लोग श्रीशैलम दर्शन करने से पहले यहाँ दर्शन करते हैं।
किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा।